हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट में नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 क्या है? ऑफ बेलमेंट। ठीक है, बेलमेंट के संबंध में है। सेक्शंस 148 से 181। ठीक है, 182 से हमारा एजेंसी था जिसको हमने पढ़ लिया। ठीक, और 148 से ये बेलमेंट, इसको क्या बोलते हैं? उपनिधान। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये नॉट एग्जॉस्टिव, अपने आप में संपूर्ण नहीं है। और जो कैरियर, ठीक है, जिसको हम वाहक बोलते हैं, एक सामान एक जगह से दूसरे सामान, एक जगह से दूसरे सामान, एक जगह से दूसरे जगह पर सामान ले जाना, वो ये जो कैरियर है नॉट गवर्न बाय दिस एक्ट। तो ये जो गवर्न होगा बाय स्पेशल एक्ट। ठीक है, और जो हमारा सेक्शन 148 है ये डेफिनिशन क्लॉज है। ठीक है, इसमें बेलमेंट, ठीक है, बेलर और बेली, इन तीनों को डिफाइन किया गया है। बेलमेंट, बेलर और बेली। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 148 को ही देख लेते हैं। ये ए, ये बी, ये है आपका बेलर, बेली। बेलर में बेली को कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर्ड की। ठीक है, इसलिए फॉर सम पर्पस। ठीक है, और इस पर्पस के कंप्लीशन पर इसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। ठीक है, और कंप्लीट होने पर ये चीज उसको रीडिलीवर कर दी जाएगी, या इसकी जो भी डायरेक्शन होंगी उसका डिस्पोजल कर दिया जाएगा। ठीक है, बेलर बेली को कोई मूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर्ड करता है कुछ पर्पस के लिए, उसके कंप्लीशन पर बेली उसको बेलर को रीडिलीवर कर देगा, या बेलर की जो भी डायरेक्शन है उसके अनुसार उसका
डिस्पोजल किया जाएगा और इसके कंप्लीशन पर इसको जो भी रेम्यूनरेशन तय होगा वो उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बेलमेंट। ठीक है, बेलमेंट। बेलमेंट क्या है? बेलर बेली को कोई मूवेबल प्रॉपर्टी परिदत्त करता है कुछ उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य के पूरा होने पर वो चीज़ उसको वापस दे दी जाती है या उसके निर्देशन के अनुसार उसका निस्तारण डिस्पोजल कर दिया जाता है और उसके कंप्लीशन पर उसको जो भी पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन है वो दे दिया जाता है। ठीक, दो चीज़ें और, ये जो पर्सन है जो डिलीवरिंग द गुड्स, ठीक है, डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर। ये क्या होगा? बेलर कहलाएगा। पर्सन टू whom they are delivered is called बेली। ठीक है, पर्सन जो डिलीवरी करता है, जो इस तरीके से सामान को परिदत्त करता है, वो कौन है? वो बेलर है। और जिसको सामान परिदत्त किया जाता है, जिसको सामान डिलीवर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं बेली। ठीक है, तो 148 में हमने बेलमेंट, बेलर, बेली इन तीनों को देख लिया और इसके एग्जाम्पल बहुत इजी हैं। जैसे साइकिल को रिपेयरिंग के लिए देना, ठीक है, तो साइकिल देने वाला बेलर और जिसको मरम्मत के लिए दी जा रही है वो बेली। ठीक है, अगर वो कहता है कि मरम्मत के बाद साइकिल उसे दे दे या फिर उसके साथ जो लड़का आया है उसको दे दी जाए, वो तो आएगा नहीं, लेकिन जो उसके साथ वो दिखा देगी इस लड़के को दे देना, तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से उसका डिस्पोजल किया जाएगा। साइकिल मरम्मत के लिए देना, कोई अपनी घड़ी मरम्मत के लिए देना या प्रेस के लिए कपड़े देना, ठीक है, या बैंकर में अपना सामान रखना या सुनार को जो गोल्ड स्मिथ है उसको ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड देना, ये सब बेलमेंट के उदाहरण। यहाँ पर जो डिलीवरी शब्द है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिलीवरी से मीन्स है क्या है? डिलीवरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। डिलीवरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ठीक है, और यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि it is immaterial। क्या immaterial है? कि form change but same specific thing। ठीक है, फॉर्म तो चेंज हो गया लेकिन सेम स्पेसिफिक थिंग है। जब बाइक ठीक होने के लिए आई थी तो एक्सीडेंट की वजह से उसका बिल्कुल रूप बिगड़ा हुआ था, ठीक है, फॉर्म चेंज थी बट सेम स्पेसिफिक थिंग। अब जो चीज़ तैयार मिले वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि नई बाइक हो, तो फॉर्म चेंज हो
परंतु वो सेम स्पेसिफिक थिंग हो तो इससे कोई महत्व नहीं होता है, इट इज़ इमैटेरियल। ठीक है। तीसरा जो डिलीवरी है वो दो तरीके से हो सकती है, एक रियल, एक कंस्ट्रक्टिव। रियल डिलीवरी, ठीक है, जब वास्तव में कोई चीज़ दी जाती है तो उसे बोलते हैं रियल डिलीवरी। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, इसमें जो गुड्स है वो अपनी जगह पर ही बना रहेगा, परंतु उसमें कोई ऐसा हम कार्य करेंगे कि उसको प्राप्त होने का, उसको रिसीव करने का राइट वो बेली में चला जाए, तो इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, जैसे बिल्टी देना, सामान देने का प्रभाव रखता है। ठीक है, किसी चीज़ जो बिजनेस है उसमें ये चलता है बिल्टी देना। ठीक है, अगर आपने बिल्टी देनी तो वो सामान देने का प्रभाव रखता है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब सेक्शन 149, डिलीवरी टू बेली हाउ मेड। डिलीवरी टू बेली हाउ मेड कैसे की जाए, तो इसमें ये कहा जाता है कि लॉ डज नॉट फिक्स एनी पर्टिकुलर मैनर। लॉ डज नॉट फिक्स एनी पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, सो डिलीवरी कैन बी मेड बाय एनी मैनर, जिससे क्या हो, इंटेंडेड बेली has received possession on goods। ठीक है, जिससे मतलब लॉ कोई पर्टिकुलर मैनर प्रेस्क्राइब नहीं करता, तो किसी भी तरीके से डिलीवरी करी जा सकती है जिससे बेली आशय, ठीक है, जो बेली है वो वस्तु पर कब्जा प्राप्त करने का आशा रखता है। ठीक है, इस पर एक केस लॉ बहुत फेमस है, उसको देखते हैं। कालिया पेरुमल वर्सेस विशालाक्षी केस लॉ। विशालाक्षी 1938 मद्रास का केस। ठीक है, इसमें ये जो वुमेन है ये गोल्ड स्मिथ के पास में जाती है, अपने
ओल्ड ऑर्नामेंट को लेकर के। ठीक है, ओल्ड ऑर्नामेंट को लेकर के ये इसके पास गई और इसने कहा कि मुझे इनका ज्वेलरी बनानी है। ठीक है, ये वुमेन सुनार के पास, गोल्ड स्मिथ के पास गई अपने पुराने आभूषणों को लेकर के कि उसने कहा कि उसके नए उसकी ज्वेलरी उसको बनानी है। और पूरे दिन जो गोल्ड स्मिथ इसके जो सोना था उसको गला करके नई ज्वेलरी बनाता था और हर शाम को ये उस ज्वेलरी को, उस गोल्ड को इस बॉक्स में रखती थी और इसकी जो की है वो अपने साथ ले जाती। ठीक है, ये जो बॉक्स था ये गोल्ड स्मिथ जहाँ काम करता था वहीं पर, मतलब गोल्ड स्मिथ के ही पास में छोड़ करके अपनी सारी ज्वेलरी इस बॉक्स में भरी और उसकी चाबी, ताला लगा करके चाबी अपने साथ ले जाते थे। ये डेली का उसका यही काम था। अब एक दिन जब वो सुबह को दरवाज़ा खोला गया तो देखा कि बक्सा वहाँ से गायब। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि क्या उस दिन जो गोल्ड स्मिथ है उसको वस्तु पर जो है, क्या वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू में बेली था या नहीं। ठीक है, तो इसमें ये हेल्ड किया गया, ठीक है, कि जो गोल्ड स्मिथ था, जो स्वर्णकार था, वो उस समय पर बेली नहीं था। ठीक है, गोल्ड स्मिथ वो बेली नहीं था, क्योंकि ना तो उसको, इस गोल्ड स्मिथ को ना तो उस पर पजेशन था और ना ही उसको उसकी डिलीवरी दी गई। ठीक है, तो क्या वो गोल्ड स्मिथ बेली था? नहीं, गोल्ड स्मिथ बेली कभी भी नहीं था, क्योंकि ना तो उसको इन पर पजेशन मिला और ना ही डिलीवरी, जो कि दोनों ही चीज़ें बेलमेंट की नेसेसरी एलिमेंट हैं और दोनों ही पूरे नहीं हुए। तो इसमें ये कहा गया, ये डिसाइड किया गया कि उस दिन जो गोल्ड स्मिथ है वो बेली नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में जो काइंड ऑफ बेलमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।